बीजेपी का पिंडदान करने जा रहे हैं हरिद्वार। मैंने को जब मेरा हाथ में कि मैं आज नहीं वो ठोक दूंगा ठग है बीजेपी तरह राजू। हालांकि मैं 69 का जो है आरएसएस का ओटीसी हूँ, लेकिन कहने पे मजबूर हूँ कि बीजेपी सरकार ने जनता को इतना तंग कर दिया कि हम जैसे कार्यकर्ता जो कभी बीजेपी के या आरएसएस के होने के नाते थे, हम भी खिलाफ हैं। इनका कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक सामने जनता के आकर के ये बूझ नहीं कह नहीं सकता, ये बात कह नहीं सकता कि मैंने ये काम किया छाती ठोकर के। देश के हक की ये है कि बीजेपी जैसा गंदा राज कभी नहीं आना चाहिए। आने वाली 5 तारीख को जो भी मतदान होगा उसमें कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। इन निर्दयी सरकार की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे शहर को क्या दिया है? कोई फैक्ट्री दिया है, किसी को नौकरी दी है, कोई सड़कें बनवाई है। आज भी खड्डे हो रहे हैं सड़कों में। अगर कोई गली बनवाते तो ईंटों की बनवाते हैं, उसमें कमीशन है। कि आज हर व्यापारी हो या कर्मचारी हो या आमजन हो, सभी सरकार से दुखी हैं 10 साल से। पिछले 10 साल से हरियाणा में काम धंधे ठप होकर रह गए हैं। यहाँ दबंगों का बोलबाला है, पुलिस की किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यापारी को नहीं मिल पा रही है। नौकरियों का सिर्फ नाम सुनते हुए रह गए हैं, किसी प्रकार की नौकरी का किसी को नहीं मिल रहा है सदुपयोग। सिर्फ पर्चियाँ चलती हैं, खर्चियाँ चलती हैं, किसी प्रकार का भी कोई योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। कोई भी रोड उठा करके देख लीजिएगा, 10 साल के अंदर अगर बीजेपी ये बता दे मैंने एक ईंट भी जींद की प्रगति और विकास के लिए लगाई, मैंने एक भी काम नौजवानों के रोजगार के लिए किया, मैंने एक काम व्यापारी हित के लिए किया, मैंने एक काम हमारी माताओं बहनों के लिए किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा में हूं और लगातार हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आपको ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब की बार हरियाणा में माहौल कैसा है। यहाँ पर बीते 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा वालों के लिए क्या कुछ किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे और समझाएंगे। फिलहाल मैं आज जींद में हूँ और जींद में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी, भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों पर चुनाव जीती थी, वहीं जेजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी यानी कि जेजेपी बीजेपी को जमना पार करने की बात करती थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ही अपना यार बनाया और उप मुख्यमंत्री बन गए। अब हालांकि वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं, लेकिन जनता इस पूरे मामले को कैसे देखती है और अब की बार जींद की जो ये 5 विधानसभा सीटें हैं, इन पर किसका जो है वो कब्जा होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम जो है वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, चाचा ताऊ लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत होगी। तो एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे और जींद का माहौल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सतीश जिंदल नाम है सर। कैसा माहौल जींद में देख रहे हैं? पिछली बार तो यहाँ पर 5 सीटें आपकी हैं, 3 जेजेपी ले गई थी, 1 पे कांग्रेस 1 पे बीजेपी। अब की बार कैसा माहौल है हरियाणा का? पूरे हरियाणा में मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का भरपूर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। इसके पीछे रीजन ये है, 10 साल का जो बीजेपी का कुशासन रहा उससे आम जनता, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान साथी रोजगार के लिए भटकता हो, चाहे व्यापारियों की बात आए, जीएसटी की बात हो, काले कानून किसानों के लिए लाने की बात हो, मैं किन किन मुद्दों पर बात करूं, सभी लोग इस बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। और वो अगर किसी प्रकार का कोई भी आदमी अगर त्रस्त है और अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, ये गूंगी बहरी सरकार तो थी और इतनी करप्ट और भ्रष्ट सरकार थी, इतनी निर्दयी सरकार थी। चाहे आंगनबाड़ी की महिलाओं ने आवाज़ उठाने की बात की हो, उनको लाठियों से पीटा गया, चाहे सरपंचों की बात की हो, उनसे लाठियों से पीटा गया, चाहे हमारे किसान भाइयों ने अपनी आवाज़ उठाने की बात की हो, उनसे लाठियों से पीटा गया, चाहे हमारे अग्निवीर जो हमारे वो उनकी आवाज़ हो, उनको दबाने की कोशिश की गई, चाहे हमारे व्यापारी भाइयों की बात हो, जीएसटी और नोटबंदी करके और ऐसे काले कानून ला करके, इंस्पेक्टरी राज के कानून ला करके उनके धंधे चौपट करने की बात हो, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको इंस्पेक्टरी राज का और ईडी और सीबीआई का छापे की बात दर्शा करके उनको दबा दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, इस सरकार के अंदर जो ये कोई भी बोलने की ताकत की बात समझता है, उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। तो आज मौका एक संविधान के अंदर एक मौका होता है वोट और चोट का। आज जनता ने मन बना लिया है। मैं नहीं कहता, मैं तो शायद हो सकता है मैं अपनी व्यथा गाता हूँ, चाहे पूरे हरियाणा के अंदर
किसी भी वर्ग से आप जाकर के देख लिए, यहाँ तक कि उनके एमएलए और मंत्रियों से जाकर के पूछ लीजिए जो इस शासन को चला रहे हैं, वो भी ये बात कहते हैं यार हम भी दुखी हैं। ये तो केवल यहाँ 2 गुंडों का राज चलता था इस पूरे देश के अंदर, ये एक अमित शाह जी का, एक मोदी जी का। और हरियाणा के अंदर आप जींद की अगर बात करो, कोई भी रोड उठा करके देख लीजिएगा, 10 साल के अंदर अगर बीजेपी ये बता दे मैंने एक ईंट भी जींद की प्रगति और विकास के लिए लगाई, मैंने एक भी काम नौजवानों के रोजगार के लिए किया, मैंने एक काम व्यापारी हित के लिए किया, मैंने एक काम हमारी माता और बहनों के लिए किया। माता और बहनों को ये राज लाने में सबसे अहम भूमिका माता और बहनों की थी। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो स्लोगन भी इन्होंने तार तार कर दिया। हमारी खिलाड़ियों को पीटा गया, और जहाँ तक हमारी बहन बेटियों को बिल्कुल नंगा नाच नचा करके उनके साथ बलात्कार और दुष्कर्म किया गया, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई। बार इस सब चीज का हिसाब जनता लेने वाली। मैं ये कह रहा हूँ जनता हिसाब नहीं, मूल नहीं, ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हिसाब चुकता करेगी, और इन दुष्टों को ऐसा शासन और प्रशासन से बाहर करेगी। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। ये जनता इतनी त्रस्त है, एक एक बात का बदला लेगी। इनका कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक सामने जनता के आकर के ये बूझ नहीं कह नहीं सकता, ये बात कह नहीं सकता कि मैंने ये काम किया छाती ठोकर के। काम नहीं किया। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ? अरे आप सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, बताइए थोड़ा सा, बोले नहीं बोलेंगे, क्या माहौल है अब की बार हरियाणा? माहौल है हरियाणा में बड़ा गजब का। कांग्रेस यहाँ आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। कारण हालांकि मैं 69 का जो है आरएसएस का ओटीसी हूँ, लेकिन कहने पे मजबूर हूँ कि बीजेपी सरकार ने जनता को इतना तंग कर दिया कि हम जैसे कार्यकर्ता जो कभी बीजेपी के या आरएसएस के होने के नाते थे, हम भी खिलाफ हैं। कारण पहले तो नोटबंदी, बहू बेटियों के पास जो थोड़ा बहुत होता था बचा हुआ, उनका निकलवा दिया। उनकी धरोहर वक्त बेवक्त लोगों के काम आती थी, लेकिन उसको बेवक्त निकाल दिया और उनको ऐसा कर दिया कि वो अपनी बेटी के लिए, अपनी ननद के लिए कुछ ना कर सके। उसके बाद आ जाओ आपका अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? 4 साल ट्रेनिंग पूरी होती है, ट्रेनिंग पूरी होते उन्हें भेज देंगे। अरे भाई, जो सरहद पे मरेगा उसकी इज्जत तो करना सीखो, ये उसकी भी नहीं करते। रही बात महंगाई की, महंगाई चरम सीमा पे है। इस बीजेपी ने इतना तरस कर दिया। और जो ये कहते हैं ना बगैर पर्ची की, बगैर खर्ची के काम होता है, नंबर 1 तो एक नौकरी नहीं लगी। उसके अलावा जितनी ठेकेदारी है उनके अंदर इन लोगों के हिस्से हैं बेनामी। प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल में ऐसा घुसा दिया, हर चीज़ पे पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल, सबकी प्रॉपर्टियां गलत बना दी। एक एक प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए लोगों को महीनों धक्के खिलाए और लाख लाख रुपए लोगों से लिए, बेवजह के टैक्स बना दिए। ये लोग तो लोगों को चक्री में डालते हैं और उनसे गुंडा टैक्स उगाते हैं। अब की बार क्या होने वाला हरियाणा? अब की बार जनता वोट की चोट से इनको गर्त में बिठा देगी। ये बीजेपी वाले लोग तो कहते हैं जमुना पार, ये हिंदुस्तान पार होने वाले हैं। और अगली ओर सुन लो, जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने, हम सोचते थे पहले कि कांग्रेस कुछ नहीं, लेकिन जो उन्होंने 65 साल में बनाया, इन्होंने उसको बेच के खाया। हर चीज़ को प्राइवेट में ले गए। जो संपदा है देश की वो बचाई जाती है, बनाई जाती है, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, लेकिन इन लोगों ने बेचने में कोई कसर नहीं रखी। हर चीज़ को बेच के ये खा गए। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि आप कह रहे हैं आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर भी नाराज है बीजेपी। सुनो, हम पार्टी से नहीं, हम देश से जुड़े हुए हैं। पार्टी तो बीजेपी से पहले जनसंघ, आरएसएस थी, वो पहले पार्टी नहीं थी, वो थी सेवक। हम उस सेवक के टाइम के हैं, अब के नहीं हैं। इसीलिए हम चलते हैं देश के हित की बात करने में। हम भक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं। हम हिंदू हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं है कि सामने वालों के मार को खाएंगे ना। हम हैं भक्त, ना कि अंधभक्त। हम हैं सही कहने वाले, देश के हक्की। देश के हक्की ये है कि बीजेपी जैसा गंदा राज कभी नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी बैंकों में पैसा जमा कराता है और सिर्फ गुजरात का आदमी उसको लेके भागता है। क्यों भागता है?
बच्चों के ऊपर दोनों बैठे हैं, मोदी और शाह। वो गुजरात से हैं, उन लोगों का कुछ बिगाड़ते नहीं, कहना का कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। कितनी सीटें लग रहा है आपकी बार हरियाणा में बीजेपी? हरियाणा में बीजेपी की 70 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएंगी। बीजेपी को 18 से 20 सीटें मुश्किल से मिलेंगी, वो भी लोगों को तंग करके। नहीं तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। बीजेपी तो सत्ता से तो बाहर है ही। बीजेपी नाम का हरियाणा में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। हाल हो जाएगा। बीजेपी की जो टिकटें हैं, कोई लेके राजी नहीं था, इनको फांसी दे के इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं। इनकी पता नहीं कैसे टिकटें बांटी हैं, बेची हैं, क्या करिए, वो ऊपर आला जाने। इनका काम हमारा नहीं है। ठीक है, आप बताइए थोड़ा। अरे नहीं, हाँ जितने हरियाणा के अंदर ठेके हुए हैं, जितनी वो बनी है, बगैर इनके एमएलए मंत्री पैसा लिए, जो ये खर्ची पर्ची के बगैर कहते हैं, इन ठेकों में सीर रहता है और ये पैसे खाते हैं। जो काम 100 रुपये में कभी खर्चा करके हो जाता था, अब 2-2 हज़ार में होता है। लोगों की जेबें खाली हैं, लोग परस्त और तरस्त हैं, इनको लोग भजा के मारेंगे वोट की चोट से। प्रॉपर्टी आईडी का लगा लो, कहीं किसी सेक्टर में चले जाओ, बीजेपी ने गदर बचा दिया। तो आपकी बार सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल सुपड़ा साफ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? आशीष जैन जी। कैसे देख रहे हैं आपकी बार के चुनाव को? अब की बार में कांग्रेस की लहर है जी। अच्छा, बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लेके आना है। इधर आइए, लोगों के बीच में आइए। बीजेपी को हटाना है, हाँ जी। क्या दिक्कत है बीजेपी से? परेशान हो गए जी सारी आम जनता जी। कागजी कार्रवाई की लाइनों में लगा दिया जी, यानी काम धंधे को छोड़ के व्यापारी को अपने कागजे पूरे करने में रह गए जी, ऐसा काम कर दिया। काम धंधे वाली कोई बात हो नहीं पा रही है। नहीं जी। ठीक है, बताइए ताऊ, क्या माहौल है आपकी बार? बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हैं? हाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ है। कांग्रेस पहले ये कहते थे 70 पार, फिर कहते हैं 300 पार, और ये तो सारे जमुना पार जाएंगे। अच्छा, हाँ ये पक्का सारे जमुना पार जाएंगे। ये कोई 5 सीट लेके जाएगा, कोई कुछ लेके जाएगा, इनके पल्ले दांस नहीं है। ये हाल है। हाँ बकाते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। आज ये कर दो, आज ये कर दो, इनका बकाने का सिस्टम चला हुआ है। कोई चक्कर नहीं इनका, सुपड़ा साफ है इन लोगों का। बीजेपी वालों तो कह रहे हैं अब की बार फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार है। तीसरी बार? ये मैं पहली बार भी कौन जानते कही है, ये तीसरी बार की बात कर रहा है। अब की बार हरियाणा से बाहर बीजेपी बाहर। अब की बार हरियाणा से बीजेपी बाहर हो रही है। हाँ हो रही है, हो जाएगी। अब अभी कोई मतलब ये 8 तारीख को गिनती है। बाहर नहीं तो बाहर कर देंगे, नहीं है तो कर देंगे। अभी बीजेपी तो कह रही 10 साल में बहुत विकास किया, बहुत काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया खट्टर साहब ने। हाँ हाँ सभी खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे है। ऑफिसों में पंखे लगे हुए हैं, कागजों में तो चल रहे हैं, ऑफिसों में बंद है। इनका ये काम है, बताओ। कागजों में तो पंखे चल रहे हैं और ऑफिस में बंद है, तो ये क्या काम? खुश नहीं हो? हैं? खुश नहीं हो ना बिल्कुल। मोदी जी से कैसा है मामला? मोदी बेचारा चुप बैठ गया। वो कहता है ना 300 पार, 300 पार, 400 भाई 400 पार। वो बेचारे 240 पे आ गए, वो उन 2 चश्मों वालों के बीच में रह गया। हाँ वो टांग खींचते हैं, हाँ वो टांग खींचते हैं। अरे मोदी जी ने कोई नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। पहले तो कल्ला फैसला लेते थे, अकेला फैसला लेते थे। बीजेपी का हरियाणा में क्या है? हरियाणा में तो बीजेपी के 7, 8, 10। आप बताइए, पगड़ी वगड़ी बांध रहे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पगड़ी तो हम यहाँ पिंडदान करने जा रहे हैं। बीजेपी का पिंडदान करने जा रहे हैं हरिद्वार। हाँ बीजेपी का पिंडदान करने जा रहे हैं हरिद्वार। ये पूरी संगत है ना, ये पूरी संगत है ना। इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाली 4 तारीख को, 5 तारीख को जो भी मतदान होगा उसमें कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। इन निर्दयी सरकार की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? विनोद सिंगला। कैसा माहौल है हरियाणा में? माहौल तो खराब है इस टाइम। अच्छा, किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में सभी को पता है ये बात तो, कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है इस टाइम। गड़बड़ कर दिया बीजेपी ने कि कांग्रेस कर रहे हैं आप? बड़े उसने मतलब अच्छा काम कौन सा किया है ये बताओ ना आप। अच्छा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ गंदा काम किया, गलत काम किया। जीएसटी का है, नोटबंदी का है, खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादती करने का है, आम पब्लिक को त्रस्त करने का है। व्यापार के अंदर भी ऐसा काम हो गया कि व्यापार के अंदर भी दुकानदार ऐसा हो रहा है कि बेचारे को लाले पड़ रहे हैं कि खर्चा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसा काम हो रहा है व्यापार में। कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे बीजेपी वालों को, आजकल कैंडिडेट नहीं मिल रहे। बीजेपी वालों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कोई कहीं का भेजता है, कोई कहीं भेजता है, कोई कहीं भेजता है। बीजेपी की कम से कम 7 सीट आऊंगी सिर्फ हरियाणा में। दाई का अंक नहीं आएगा।
सारी वो विकास से विकास करके खड्डे का विकास करके शहर में निरे खड्डे ही खड्डे खड्डे ही खड्डे, कोई काम नहीं कर रखा, कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं काम किया। अब आप कर रहे हैं बहुत काम, नहीं आएगा, 2.5 अंक नहीं आएगा इनका, 10 से नीचे रहेंगी। 10 से नीचे की बात है। कांग्रेस सरकार में सीटें आएंगी कम से कम कांग्रेस की। वो आ रहा हूँ, हाँ, सीटें क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की 65 सीटें आएंगी, 65-70 सीटें कम से। नाराज क्यों हैं आप इतना? बस कोई काम धंधे नहीं हमारे पास हो। ये देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, ये जींद में मैं आया था, ये सारे लोग हरिद्वार जा रहे हैं, एक ही बस से जो है हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। तो हमें मिल गए तो हमने सोचा इनसे बातचीत करें, और इनका ये कहना है कि अब की बार बीजेपी से नाराज हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू कंडेला। हाँ, क्या माहौल है अब की बार? अब की बार हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस का माहौल है और एक तरफा आंधी लगा लो, कांग्रेस की आंधी आई हुई है इस टाइम पे हरियाणा की। इधर आ जाइए, इनको जाने दीजिए। क्यों नाराज हैं आप लोग इतना? इस टाइम आप देख सकते हो इतनी तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो बीजेपी ने सड़कों पर घसीट घसीट कर पीटा ना हो। चाहे कोई वो टीचर भी आ लिए और डॉक्टर भी आ लिए, हर आंगनबाड़ी वर्कर आ ली, हर ऐसा वर्ग आ लिया जो ना पीटा हो, कोई ऐसा वर्ग है नहीं है। तो युवा हैं, बीजेपी नौकरियों की बात कर रही है कि कह रहे 5-10 सालों में 1.5 लाख नौकरियां दी। कोई नौकरी नहीं मिली किसी भी युवा को, सभी युवा सड़कों में धक्के खा रहे हैं और पकोड़े तलने को मजबूर हैं। पकौड़े तलने को मजबूर हैं। हाँ, इतनी इतनी डिग्रियां लेके युवा आज के टाइम पे सड़कों पे कोई अपना दुकानों में धंधा कर रहा है, कोई कुछ कोई रोजगार ही नहीं है। नाराज हैं आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ आपका? परवीन गुप्ता सर। कैसा माहौल देख रहे हैं हरियाणा में? माहौल बढ़िया है हरियाणा में, एक लोगों की धारा है, एक रुझान बना हुआ है मतलब कि परिवार के हिसाब से बीजेपी पे लोग दुखी हैं, इस करके कांग्रेस का माहौल चाहते हैं। अच्छा वो है बाजार के अंदर। नाराजगी बीजेपी से? नाराजगी क्या, व्यवहार लोग व्यापारी का जो हैं वो खाली पड़े हैं, काम धंधा उनके पास नहीं रहा, टैक्स है कहीं और है, कहीं दिक्कत आ रही है, इस करके नाराज हैं सभी। इसलिए बीजेपी पसंद नहीं आता? नहीं पसंद नहीं। तो दावा करे बीजेपी वाले कि हमने बहुत काम किया, बहुत विकास किया, अब की बार तीसरी बार फिर सरकार दावा तो सभी करते हैं, 400 पार का भी किया था, कम आई थी। तो यहाँ पे जैसे जींद में देखें, दुष्यंत चौटाला की पिछली बार जो है 3 सीटें आई थी, अब की बार क्या माहौल है उनका? अब की बार माहौल नहीं रहेगा उनका, मेरे जींद में तो आएगी नहीं सीट, 5 सीटें हमारे जींद के अंदर नहीं आ गई, एक ही आएगी। क्या लग रहा है अब की बार दुष्यंत चौटाला का क्या होने वाला? आपको पता ही नहीं है, आप भी तो घूम रहे हो हर शहर में। आप बताइए। हमारे हिसाब से हमारे तो यहाँ पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। क्या माहौल क्या है अब की बार हरियाणा? माहौल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? अरे बहुत लोग वहाँ भी चौराहे पे कह रहे थे कि कुछ नहीं, ये एक फर्जी हवा है, बीजेपी का माहौल है, अंदर ही अंदर चल रहा है बीजेपी का। अंदर एक बीजेपी के नेता भी कह रहे थे हमारा गणित अब की बार कांग्रेस वाले समझ नहीं पाएंगे। कैसे? कह रहे थे, आप बताओ। नहीं कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ ना। जब कुछ होगा गड़े के अंदर तभी कुछ निकलेगा, जब गड़े के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? वो बोलेगा क्या? जब है ही नहीं तो वोट बोलेगा कैसे? पहले मैं भी बीजेपी का था पर आज कांग्रेस का हूँ। अच्छा, बीजेपी के थे? हाँ जी। कब कब वोट दिया बीजेपी को? मैंने पिछला वोट बीजेपी को दिया था। अच्छा, हरियाणा में? हाँ जी, जींद में। अच्छा, जींद में। हाँ जी। अब की बार? अब की बार नहीं देंगे। क्यों नाराज? क्या है? क्यों नाराज? दिया क्या है उन्होंने? दिया क्या है? हमारे शहर को क्या दिया है? कोई फैक्ट्री दिया है, किसी को नौकरी दी है, कोई सड़कें बनवाई है, आज भी खड्डे हो रहे हैं सड़कों में। अगर कोई गली बनवाते तो ईंटों की बनवाते, उसमें कमीशन है। तो कांग्रेस से क्यों उम्मीद है? उम्मीद है, पहले कम से कम काम तो हो जाते थे, चाहे कैसे होते तो थे काम, अब काम भी नहीं होते। कांग्रेस राज्य में काम होते थे। क्या माहौल है? मैं कहना चाहूँगा कि आज हर व्यापारी हो या कर्मचारी हो या आमजन हो, सभी सरकार से दुखी हैं 10 साल से। मैं अकेले व्यापार के ऊपर बोलूँगा, किसी भी साथी ने व्यापारी के बारे में नहीं बोला है। पिछले 10 साल से हरियाणा में काम धंधे ठप होकर रह गए हैं। यहाँ दबंगों का बोलबाला है, पुलिस की किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यापारी को नहीं मिल पा रही है। अगर हम बात करें ई वे बिल की या आई बिल की, इतनी प्रकार की दिखते हैं जिसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जिनमें व्यापार, अगर हम हरियाणा में व्यापार आयोग की बात करें तो कोई डम्मी बनकर रह गया है। किसी की दुकान में आग लग जाती है तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई पेंशन व्यापारियों की नहीं है। किसी भी प्रकार का जो मेडिकल क्लेम होता है सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने कफन तक भी टैक्स लगा दिया है, साड़ियों तक का नहीं छोड़ा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार प्रदेश का जो व्यापारी है एक तरफा कांग्रेस को वोट करेगा और कांग्रेस को भारी मतों से जिताएगा। अगर हम जींद विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पिछले 10 साल से बीजेपी का राज है। जींद का जो मुकद्दर है बिल्कुल बिगड़ कर रह गया है। जींद की तकदीर और तस्वीर बिल्कुल हालात ख़राब हैं। मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ दूर नहीं की गई हैं। अब बिल्कुल जो जींद के लोग हैं बिल्कुल दुखी हैं। और जिस दिन वोट डलेगा उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि 25,000 से ज़्यादा मतों से हमारी जीत होगी और बिल्कुल कांग्रेस की जीत होगी। बीजेपी तो दावा करी तीसरी बार सरकार बनाने का। देखिए, दावे करने से कुछ नहीं होता, लोग काम को देखते हैं। और इस बार हम जीत की बात करें या प्रदेश की बात करें, दोनों जगह से सरकार गायब होने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और जींद में महावीर गुप्ता रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने वाले हैं। बताइए ताऊ, क्या लग रहा है आपकी बार? भाई मैंने पहले तो ताऊ ना कहे, ठीक है ना। हाँ जी, जींद के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जींद के अंदर कांग्रेस के विधायक महावीर गुप्ता बहुत ज़्यादा अंतरों से जीत जाते हैं। हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आएगी, बीजेपी की नहीं। नो, कोई बीजेपी नहीं। वाले कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। नहीं, कह तो वो 400 पार भी रहे थे, पिछली बार भी 75 पार कह रहे थे। तो डबल इंजन की सरकार बनी और इस बार डबल इंजन भी फेल हो चुका, केवल और केवल सिंगल इंजन की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा जी, डबल इंजन में मजा नहीं आ रहा। डबल इंजन में तो कभी मजा आया ही नहीं और डबल इंजन उन्होंने 4.5 साल तक तो चलाया, ठीक है। 6 महीने में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उस इंजन को बाहर करना पड़ा। नया इंजन बैठाया, नया इंजन बिठाया। सैनी साहब ने काम ना किया 6 महीने में। काम किया नहीं किया, सैनी साहब को भी एक चेहरा बदला, काम करने का ढंग जो है नहीं बदला। और हरियाणा के अंदर इतनी डिमक लुक चुकी थी भ्रष्टाचार की, दूसरे कामों की, कि वो पॉसिबल भी नहीं है बीजेपी के लिए ठीक करना उसको। ठीक है। हाँ ताऊ, आपको हम तो पंजाब से हैं, लेकिन जो हवा यहाँ की सुन रहा हूँ मैं, वो कांग्रेस के पक्ष में है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ घूम रहा हूँ हरियाणा में। ये वैसे मेरा जन्मभूमि तो जैजवान है हरियाणा के अंदर, लेकिन पंजाब में रहता हूँ। इलेक्शन के टाइम में यहीं रहता हूँ। अब मैं महावीर जी के इलेक्शन के लिए आया हूँ पंजाब से। उनके लिए आए हैं तो नहीं आया हूँ, उनकी फुल सपोर्ट के लिए आया हूँ। तो एकदम मन बना लिया था। मन बना लिया। अब की बार बीजेपी सरकार से बाहर हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और बीजेपी झूठ का पिटा रहा है। कभी 75 पार कह के 40 पे आते हैं, कभी 400 कह के 260 पे आते हैं, 240 पे। ये बोलते झूठ का डबल आंकड़ा बोलते। अब ये कहते हम सरकार बनाएंगे, 46 सीटें लेके आएंगे, इनकी 18 से 20 आएंगी। कब कब आपने बीजेपी को वोट दिया इससे पहले? इससे पहले कब नहीं दिया? हमेशा दिया। 78 में दिया, 80 में दिया, 84 में दिया, पहले दिया बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी से ही देते आ रहे हैं। हाँ, हमने तो उस वक्त भी दिया था जब बाबूराव में सरदार जी की यहाँ 4000 वोट आई थी, उनमें से एक अपनी भी थी। मतलब बीजेपी से जुड़े हुए आप? जुड़ा हुआ था, अब नहीं। अब नहीं। नाराज क्या? देश हित भी देखना है, लोगों का भी देखना है। अगर नौकरी नहीं रहेगी, भूखमरी होगी तो अशांति होगी, लूटपाट होगी। अगर शांति रखनी है, देश के अंदर रोजगार भी पैदा करने होंगे। अगर फैक्ट्रियां बंद करा दी, मोदी जी ने कहा था मैंने 30 लाख लाइसेंस खत्म करवा दिए फैक्ट्री, वहाँ नौकरियां खत्म करा दी। ये नहीं कहते। ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी के लिए खेल रहे हैं, अडानी और अंबानी। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी से जुड़े थे तो आपका तो कर्तव्य बनता था ना आपकी पार्टी को मजबूत करें। आप तो पार्टी से अलग हो गए, नाराज हो गए। पार्टी को मजबूत किया जाता सही को जब पार्टी के अंदर बाहर से चोर उचक के आगे बढ़ जाए। बीजेपी के आदमी तो रहे नहीं, जो आदमी थे इन्होंने सारे बाईपास किए, चाहे वो जसवंत सिंह जी थे, चाहे अडवाणी जी थे। बीजेपी बची नहीं हो वाली। नहीं, बीजेपी के असली कर्णधार तो बाहर गए। अब तो चोरों उचक के, कोई जेजेपी से बुलाया, कोई कांग्रेस से बुलाया, जितने ये थे ना मौका परस्त लुटेरे, सारे बीजेपी में वो हैं। बीजेपी अब की बार जमुना पार है। जमुना पार नहीं, देश पार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वैभव गर्ग। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो अभी हरियाणा में चुनाव है, युवा किसकी तरफ जा रहा है? युवा इस बार बदलाव की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार यहाँ का मौसम आप बदलते देख रहे हैं, हरियाणा का मौसम बहुत ही शानदार तरीके से बदलने जा रहा है। एक तरफा बीजेपी की लहर को हटाकर कैंसिल कर कांग्रेस की सरकार बहुत ज़्यादा मतों से बनने वाली है। सभी की सभी सीटें एक तरफा अंदाज में कांग्रेस की बनने वाली है। इतनी नाराजगी क्यों बीजेपी की युवाओं की? युवाओं के लिए इस तरह की नाराजगी है कि हमने योजनाओं का नाम सुना था जो लोगों की भलाई के लिए होती हैं, जो उसको आसान बनाने के लिए होती हैं, पर जितना हमने आज यहाँ पे बीजेपी के आने बाद योजनाओं का सुना है, तो योजनाएं सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए रह गई हैं। ना कोई शासन है, ना कोई प्रशासन है। इनकी एक नई परिभाषा बना दी कुशासन की। किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, किसी प्रकार की ईमानदारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रष्टाचार से मतलब रह गया और परेशानी से मतलब रह गया है। युवा
नौकरियों से खुश है? नौकरियां मिल रही हैं हरियाणा में? नौकरियों का सिर्फ नाम सुनते हुए रह गए हैं, किसी प्रकार की नौकरी का किसी को नहीं मिल रहा है सदुपयोग। सिर्फ पर्चियां चलती हैं, खर्चियां चलती हैं, किसी प्रकार का भी कोई योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये हरियाणा का माहौल आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग थे और ये सारे लोग जो है हरिद्वार जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी भीड़ मिली तो हमने सोचा इनसे बातचीत करें। लोगों ने जो बताया वो आपको समझ आ रहा होगा। कई लोग तो इस भीड़ में ऐसे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वो भी बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इन 10 सालों में जनता से जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। इसलिए नाराजगी जो है बहुत साफ तरीके से देखी जा सकती है। हरियाणा में आमतौर पर आप जहां भी जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ऐसी चौपालें आसानी से देखने को मिलेंगी। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में माहौल कैसा है। और ये जो जींद का इलाका है ये अब की बार हरियाणा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका अहम अदा करेगा। सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम, क्या नाम हुआ आपका? मैं ऋषिपाल, सरपंच हैबतपुर। आप क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में? माहौल अच्छा है। ये जो हमारी पार्टी कांग्रेस के प्रति बढ़िया माहौल चल रहा है। ये जो जेजेपी की बात कही है आपने, जेजेपी वाले पहले तो कह रहे थे कि भाई हम बीजेपी को 70 पार करेंगे, हरियाणा से बाहर निकाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बहकावे में लोगों को बहकाकर वोट हथियाकर और बीजेपी के साथी बन गए और खूब लूट मचाई है उनके साथ मिलके। तो इसका यही तो बात है ना। उस टाइम तो इन्होंने अपने लालच में सरकार बना ली मिलजुल के, लेकिन अब क्या हाल है जेजेपी का? जेजेपी वालों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो पब्लिक ने उन पे आशाएं थी, वो एक देवीलाल का रूप देख रहे थे दुष्यंत चौटाला में, लेकिन वो उस पे खरे नहीं उतरे। इसलिए लोगों में भारी रोष है। और बीजेपी से कैसा है मामला? बीजेपी जो 10 साल सत्ता में रही है उससे लोग मतलब ज़्यादा तंग हो गए हैं। एक सत्तारूढ़ पार्टी से हर आदमी को एक कामना होती है, अब मेरा ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन उन बातों पर बीजेपी भी खरी नहीं उतरी। कामकाज नहीं जैसे हाँ, कामकाज नहीं हुआ। जैसे हमारे गांव में जो गरीब तबका है उनके एक तो फैमिली आईडी में जो इनकम है वह आज तक दुरुस्त नहीं हो रही। बेचारे गरीब आदमी दिहाड़ीदार मजदूर है, वो दिहाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अगर वो टाइम लगाकर लाइन में लगते हैं, जब उनका नंबर आवा है, जब एक कहते हैं खिड़की बंद होगी, ये परेशानी है। किसी का बड़ा मुद्दा है हरियाणा में अब की बार चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का तो राशन कार्ड में नाम कट गया, किसी का राशन कार्ड काट दिया, लेकिन ये ढाल की समस्या देहात में खासकर घनी बहुत ज्यादा है। इससे लोग तंग हैं। और ये जो फैमिली आईडी वाला मामला है, आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो लगातार हरियाणा में हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो फैमिली आईडी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि फैमिली आईडी बनाने के नाम पर जिस तरह से लोगों से पैसे की वसूली हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी छुट्टी करके फैमिली आईडी बनवाने जा रहे हैं, उनको पैसे भी देने पड़ रहे हैं। ऐसे में लोग इस बात से बीजेपी से खासा नाराज हैं। आप बताइए क्या माहौल अब की बार हरियाणा में, कैसे देख रहे हैं आप अब की बार हरियाणा का चुनाव? सर बिल्कुल एक तरफा माहौल है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बढ़िया शानदार माहौल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए तो बीजेपी कह रही है अब की बार हम तीसरी बार आ रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। वो उनका धर्म है, वो तो कहेंगे कहेंगे। वो तो 70 पार कह रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन नहीं पार कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, उनकी 10 या 12 सीट मुश्किल धक्का मार के 10 या 12 सीट बीजेपी की। इतनी क्या नाराजगी, इतनी कम सीटें क्यों हो जाएंगी? कोई भी वर्ग तो खुश नहीं है। हर एक सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, सरपंच, आशा वर्कर, गरीब अमीर, किसी से पूछ के देख लो आप, सब दुखी हैं। सभी दुखी हैं। सारे बीजेपी से परेशान। सारे बीजेपी से परेशान हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है बहुत ही शानदार किया है। उसके हिसाब से इक्का दुक्का कैंडिडेट थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन बहुत साफ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। लड़ाई एकदम आमने सामने की हो गई, क्योंकि नामांकन हो गया है अब और आमने सामने प्रत्याशी उतर गए हैं। एकदम क्लियर पिक्चर दिख रही है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है। 5-7 सीट ऐसी हैं जहाँ तिकोना मुकाबला होने की संभावना है। हाँ, बाकी सब मामला क्लियर है। क्लियर। सरकार बनाएगी बीजेपी? बिल्कुल 101%। बीजेपी नहीं, कांग्रेस 101%। हाँ 101%।
कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस बनाएगी जी। और इधर कुछ बीजेपी का पिछली बार तो ये 3 सीटें ले आए थे दुष्यंत चौटाला, अब की बार कह रहे हैं पिछली बार से ज़्यादा लाने वाले हैं। नहीं जी नहीं, वो पिछली बार वो हमारे सरपंच साहब ने बताया कि वो ताऊ देवीलाल का रूप उसके अंदर सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। बस इस करके कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा तो मैं ये मानता हूँ कि चौधरी अभय चौटाला 1-2 सीट उससे ज़्यादा ही ले सके हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुमत में सरकार रहेगी। क्लियर बहुमत। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। बताइए थोड़ा ताऊ, आइए, हाँ खड़े हो जाइए। जब बात ये लिख के क्या रख रखा है आपने? सबसे पहले जाट आंदोलन में जाट पीटे लठा गल है। जाट आंदोलन है ना, जाट पीटे। 2 नंबर में किसान पीटे, फिर कर्मचारी पीटे, फिर आंगनवाड़ी वर्कर पीटी, फिर आशा वर्कर पीटी, कलरक पीटे, फिर सरपंच भी पीटे। हमारा सरपंच का तो सरपंच यानी फुटिया हुआ था, ठीक है। और भाजपा के एमएलए एमपी नो काम ये कर दिया, वो कर दिया। ओके हो शरण भूषण है, क्या है? ब्रजभूषण शरण है। वो आती अंदर क्यों नहीं किया बलात्कार के केस में? आती अंदर क्यों नहीं किया? सरकार साहब है, हम सरकार, ठीक है, कहते हैं उन अंदर नहीं डालते, ठीक है। फिर विपक्षी नेता कई डी का छापा गिरवाते हैं। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो ईमानदार हो जाता है। जैसे कुलदीप बिश्नोई का डी का छापा पड़ा था, विदेशा में रुपया उसका सारा सौदा, और वो भाजपा ज्वाइन कर ली तो ईमानदार हो गया। नवीन जिंदल का छापा पड़ा था, वो भी ईमानदार हो गया, ठीक है। और मोदी क्या कहता है, भाई और बहनों, भाई और बहनों, मैं हर किस्म हर एक आदमी का 15 लाख रुपए काला धन निकाल कर 15 लाख रुपए डालूंगा। बता मैंने किसका डाल लिया वो 15 लाख रुपये? 5 रुपये भी नहीं आए। और फिर क्या है, यूके है आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड इलाज करवाओ। डॉक्टर का जवा नहीं, मैं बीमार हो गया, मेरा लाग डॉक्टर 50,000 रुपये मांगा है। अरे डॉक्टर के कहेगा माँ जी आयुष्मान, बोला ना जी पेट कटवाना हो तो मिलेंगे नहीं, टाड़ा है, है? इसका मतलब ये बताओ, वो तो डॉक्टर 50,000 रुपये ले ले और 5। अच्छा ये बताओ लिख के क्यों रख रखा है ये सब? लिख के थोड़ी ही याद रह जानी। अच्छा, और नु है यादाश्त कम है थोड़ी ही, इसलिए लिखना पड़ता है। नाराजगी बहुत है बीजेपी से। बीजेपी मैंने को जब मेरा हाथ में कि मैं आ जाए नहीं, मैं ठोक दूंगा, ठग है बीजेपी तो नाराज हो। और यू एक दुश्मन चौटाला, दुष्यंत चौटाला ना दुश्मन है तो, दुश्मन है तो यू कहेगा था मैं नू कर दूंगा। चौटाला गांव में मैंने सरपंच बैठा दो, मेरे तो फालतू वोट नहीं ले सकता चौटाला गांव में। यू एमएलए बनने की कोशिश करे है, इसका तो खाता भी नहीं खुलता। जेजेपी का खाता नहीं खुलता, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी कितनी सीटें हरियाणा में आएंगी? बीजेपी की आऊंगी 13 से लेकर 17 तक। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस 70 प्लस। हाँ, कुछ निर्दलीय आएंगे। तो ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे 10 साल में बहुत विकास किया, हरियाणा बदल गया। विकास किया, बताओ क्या क्या कराया? ये सफिद्दो बाईपास पर पुलिस नाका है, यहाँ 8 कर्मचारी आ रहे पुलिस के, आज एक भी को नहीं। 15,000 रुपया में तो एक छोरा पकड़ दे ड्राइवर, उन्हें खाकी वर्दी पर आजे वो चपड़ासी वाली, एक रिटायर फौजी ने पकड़ दे हैं। ये पढ़े लिखे बालक ये कहाँ जाएंगे? कहाँ गई नौकरी? क्या है कौशलर, क्या है पोर्टल? कौशलर पोर्टल है। उड्डा का राज में जेबीटी टीचर लगे थे, 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा उड्डा का राज में। और जेबीटी टीचर गदाके ठोक के थे, उड्डा ने गदाकत है। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने काम करा है। झूठ बोलने के तो इससे क्या काम करा? मेरे सामने लाओ, बता क्या काम करा उन्होंने? मोदी तो कह रहे 10 साल में देश का विकास किया, हरियाणा का विकास। वो है डोंगी है यो। पंजाब में चले थे तो पंजाब वाली पगड़ी, यूपी में चले थे तो परविया वाली पगड़ी, गुजरात में चले थे गुजरात वाला बाणा, यू तो भाई लोहा जुलसी स्टेट में चले थे नहीं, वो ढोंग करते हैं। हरियाणा में आएंगे, किसान बन जाएंगे, वोट दे दोगे? मैंने को जमानू गदा कैदा ठोकागे। कमल का फूल का झंडा छत पे और मोर लगेगी हाथ पे, हाथ पे, हाथ पे। मन बना रखा है एकदम आपने। मन के जमा मन कांग्रेस का आ जाएगा नहीं, हमारे वर्ग 6,000 रुपये मिलेंगे, हम तो 6,000 वाले ने देवांगे। ठीक है, मतलब बीजेपी ठीक नहीं है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं ठीक, बीजेपी तो ढकोसला है। इन्हें यू एक
कृष्ण लाल मिड्डा इन्हें बता के करया जींद में। खट्टर का क्या हाल चाल? खट्टर का तो खट्टर है, खट्टर कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब न हरावांगे को ताकत है, सबको हराओगे एकदम, खाता बंद कर दो। तो जो कर मोदी की लहर हुई थी नहीं, इनका तो कांग्रेस की लहर है। हाँ, कांग्रेस की लहर है इनका तो। आप बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर गिल। बस ऐसे ही बोलिए आप, क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार हरियाणा? अब की बार कांग्रेस 75 पार। ऐसा क्यों? बस जनता ने माहौल बना रखा है, कांग्रेस को वोट दे। तो कह रहे सब बीजेपी वालों का बन रहा है, तीसरी बार सरकार। वो तो गया, वो तो बहुत झूठ है, टोटली झूठ ही झूठ है उनके पास। और जनता के सामने आईना साफ हो गया है, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता चाहती है इस बार कांग्रेस सरकार ही आएगी। क्यों नाराज है बीजेपी से लोग? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया भाई साहब। कह रहे सब किया, किसान के लिए क्या, पहलवान के लिए क्या, युवा के लिए क्या, हरियाणा बदल गया। इस साइड करो, सबके लिए काम किया, लठ मारो, हर किसान को भी लठ मारो, कर्मचारी को भी लठ मारो, जनता को भी लठ मारो, जेब से लूटो। बस पोर्टल खोल दिए, जाओ जाओ आओ जाओ, पोर्टल ख़राब है, पोर्टल चल रहा है, मेरी इसमें फैमिली आईडी में कम नहीं हो रही। जनता का कति बेवकूफ़ बना रखा है, गरीब आदमी इतना परेशान है इसकी सरकार से हद से ज़्यादा। ये तो कह रहे गरीबों की सरकार है बीजेपी। नहीं, झूठ बोल दिया, उनको ठगा है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं गरीब। बीजेपी कह रही 70 पार है। नहीं नहीं नहीं, अब की बार जमना पार है बीजेपी। भाई साहब मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आप ये बता दो कि बीजेपी वाले एक सीट पे कि ये सीट हमारी कन्फर्म करते हैं कि ये आएगी, एक पे ताल ठोक रहे हैं। नहीं भाई साहब, टोटली झूठ है, टोटली झूठ। काम नहीं किए, कुछ काम नहीं किए। 10 साल में सबको पता है, जितने भी काम किए हैं, हर आदमी ये चाहता था बीजेपी। उनका आईना साफ हो चुका है, वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं। इस बार कुछ नहीं है। वोटर थे बीजेपी के? नहीं था। इससे पहले वोट देते थे बीजेपी को? कभी भी नहीं थी, देंगे भी नहीं। क्या डबल इंजन की सरकार बढ़िया नहीं लग रही? नहीं भाई साहब, डबल इंजन तो बिल्कुल ख़राब था। उसने तो धोखे में रखा कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं, उसने अपना कर लिया। और जयराम जी की। क्या नाम हुआ आपका? नवीन है भाई। क्या करते हैं आप? मैं CSC सेंटर है मेरा। क्या माहौल है अब की बार, युवा क्या देख रहे हैं हरियाणा में? भाई युवा ये है, बीजेपी का तंग है सारे। ठीक, कांग्रेस सरकार में इतने तंग नहीं थे, जो डॉक्यूमेंट थे वो बहुत आसानी से बन जाया करते। ठीक है, और रोजगार इतने खत्म कर दिए कि बहुत गणे बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी तो कह रहे हैं हम तो रोजगार दे रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां दी हमने। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कम, बस ये पोर्टल का थ्रू लाए गए, लेकिन कोई पक्की तो नहीं है कोई सी। सब क्या कह रहे हैं? नौकरियों को दबाया और है, 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं जो बीजेपी ने नहीं भरे। हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है ये भाई साहब। सबसे बड़े छल की बात तो यह, जिन युवाओं को 10 साल पहले नौकरी लगना था, आज उनकी उम्र रह गई क्या? सबसे बड़ा छल किया हरियाणा में बीजेपी ने युवाओं के साथ। ठीक है, युवा नाराज हैं। आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप? बातचीत करते होंगे, ऐसी चौपाल लगती होगी आप लोगों की, क्या माहौल चल रहा है आपकी बार हरियाणा में? ऐसा है, अब की बार कांग्रेस की लहर है, लहर नहीं आंधी है हरियाणा में। और बीजेपी ठस। क्यों आंधी है कांग्रेस की? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, अब की बार तीसरी बार बीजेपी सरकार। पार्टियां तो कहती रहती हैं, लेकिन बदलाव तो जरूरी है समाज के अंदर। क्या जरूरत क्या है बदलाव की, ये बताओ ना। बदलाव की बहन के देख लिया 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया, अब इनका देखेंगे। पीछे हुड्डा साहब की 10 साल, फिर पीछे बदल दिया था 10 साल भी ना लिए। एक चीज को, एक ही पार्टी का तो लिखी ही नहीं है ये भाई हम ही राज करेंगे, तो मामला नहीं है। नहीं है ताऊ, बताइए क्या नाम हुआ? रामा। तो क्या माहौल है अब की बार? अब की बार माहौल ये है भाई, पंचकूले से पहला पटियाई शुरू करने लगे थे और दिल्ली बैठ दिए। पहले पिटे सत्संगी, फिर पिटे नंबरदार सरपंच। मेरा समझे टक बाल भी नहीं आए इसके बोर्ड कह कहते भाई बाल पहले साफ करवा लिए। फिर चलते रहे भाई किसान, 750 जवान मरवा लिए। 750 फिर हमारी बहू बेटी की बेइज्जती हुआ करी, नंगी करके मणिपुर में नचाई, जो देश में ऐसा प्रधानमंत्री गंदा देश में कदे ना आया ना बनागा। आंगनबाड़ी, मिड डे मील, सारे कर्मचारी सर दुखी है, व्यापारी सर दुखी है, किसान सब दुखी है। खिलाड़ी मारे जंतर मंदिर में बैठे रहे, वह बेइज्जती करी।
उसकी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बधाई और वो करे उन पर बधाई। ये बलात्कारी बैठे हैं तो सारे, ये बलात्कारियाँ की और नहीं चंदी। आज देश में लड़ाई राहुल की है। जिसकी दादी गई देश का बारे में गई, जिसके पिताजी गए देश का बारे में गए। कुर्सी का अधिकार है जो राहुल है, बाकी अधिकार नहीं है ना कुर्सी बैठने का बीजेपी वालों को। ये कह रहे बीजेपी ने बहुत कुछ किया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, हरियाणा बदल गया, देश बदल गया। 7.5 जवान मरा दिए। हम 1 साल बैठे रहे लंगरा पे, ओढ़े धरना पे, और आज भी बैठे हैं। हमारे साथ तो ये तो काम कर आई थी। बाकी 15 लाख कहा था, उसका लालच में भाई हमें आए भी हैं भाई 15 लाख खाता। 15 लाख के देने के दे ले और गया है तुम्हारे पास भाई, ले गया मारा ना कहते ईसा कोडी प्रधानमंत्री ना कहते जमा कर ना हवा कहते। बीजेपी को वोट देते थे आप? बीजेपी ने एक बार दी है, न्यू कह लिए थी वो देश माल लिया कर हमने 15 लाख देंगे। 15 लाख और ले गया हमारे पास किसाना पे। हमारी गारंटी थी, वह गारंटी कौन सी है पूरी नहीं करी। जू मोदी गारंटी, हाँ वह उस गारंटी ने मारे हमें। अधिकार है जे जिनने देश का बड़ा बलिदान दिया। राहुल गांधी का है प्रधानमंत्री बनने का काबिल है ये, मोदी जी का नहीं है न मोदी जी का नहीं। खट्टर साहब का खट्टर पट्टर है ही नहीं। तो बैबैंग सरकार है ये, बैबैंग सरकार है। जिसका बच्चा क्या कच्ची का नहीं बेरा, उसके बच्चा है ही नहीं, कच्ची का रेट के बतावागा। उससे पूछो जिसके लायद है, जिसके जवान 750 मार रखे नहीं, उन्हें पता उसकी माँ बाप की आज हालत क्या हो रही है। मतलब ठीक नहीं है बीजेपी? ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। आप बताइए ताऊ, अरे थोड़ा बताओ आप, क्या नाम हुआ? इन्हें बता दिया सब है। कांग्रेस की लहर है, ये जनता का मन बन रहा है बस। बीजेपी से क्यों नाराज? नाराज तो कुदरती स्वाभाविक हो जाए। 10 साल में तो इनसे भी नाराज हो जाए, उनसे भी नाराज हो जाए। मामला सही हर बार बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, आप बताइए ताऊ, क्या करते हैं आप? सारा कुछ बेच दिया इन्हें, इसमें छोड़े नहीं रखे। भारत में तो कुछ है भी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, हर कुछ प्राइवेट है। सारे पीट दिए, को वर्ग बिना पीटे छोड़ रखा। तो बताओ वोट किड़ता होंगी? वर्ग पे होंगी वोट तो, जो सारे पीट क्षेत्र रखे वोट कितना होंगी? आ नहीं रहा वोट ना, एक वोट भी नहीं। फिर भी कह रहे तीसरी बार बीजेपी सरकार। वो कह रहे 400 पार भी कौन थे है वो आ गई इसी वहाँ इसी वहाँ पेड़ी आई। कह रहे 70 पार हो रहा ना, बिल्कुल भी नहीं। 70 कड़ा 10 पार भी कौन नहीं होता। 10-12 के आसपास रहोगे इस तरह। कितने में ही सिमट जाएंगे? और समटे बैठे हैं तो। चलिए बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग थे, इनसे बातचीत हुई और आगे भी चलेंगे। जींद में आपको माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जींद में माहौल कैसा है और आखिर क्या वजह है कि लोग बीजेपी से नाराज हैं और अब की बार लोग परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं। ये सारी बातें आपको दिखाएंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की राय आपको सुनाएंगे।